नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ दीपक जोशी। आज जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं यह हैं प्रदेश सचिव प्रधान संगठन उत्तराखंड और साथ ही ग्राम प्रधान हैं यह जयपुर खीमा मोटा हल्दू, ये बरेली रोड का एक गांव है। आज जानते हैं इनसे कि यहाँ इस गांव में और आसपास के गांवों में क्या समस्याएं हैं, हल्द्वानी की क्या समस्याएं हैं और प्रदेश में प्रधानों की क्या समस्याएं हैं, विस्तार से बात करेंगे। पहले बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। नमस्कार, बहुत बहुत। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके इस गांव जयपुर खीमा में क्या क्या समस्याएं इस समय उत्पन्न हो रही हैं इस बरसात के मौसम में। सबसे पहले तो मैं सीमा पाठक, ग्राम प्रधान जयपुर खीमा एवं प्रदेश सचिव प्रधान संगठन उत्तराखंड। यहाँ पे बरसात के मौसम में जो समस्या उत्पन्न हुई, सबसे प्रमुख समस्या है देवखड़ी नाले का जो डाइवर्ट इन्हें सिंचाई विभाग में किया है, उसकी वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना हम यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा पानी फ्लो होकर के सारी हल्द्वानी की गंदगी हो गई, पॉलीथीन हो गई, सब कुछ इस नहर से हम ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहा है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमारी धान भी लगाने से इससे वंचित रह गए, काफ़ी लेट हो गया है। तो मैं सभी सरकारी अधिकारियों से यह सबसे विनम्र निवेदन है कि इस देवखड़ी नाले को कहीं और तरफ डाइवर्ट करा जाए, क्योंकि ये जो समस्या है अभी प्रेजेंट में इतना है, तो इन फ्यूचर इससे कितनी बड़ी समस्या होगी ये मैं देख रही हूँ। अभी से हमको इससे डर लग रही है, तो आगे इन फ्यूचर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो देवखड़ी नाले को जहाँ भी हो आगे अदर कहीं इसका वो बनवा करके कहीं और इसको डाइवर्ट करने की विचार करें। और वही देवखड़ी नाला है जिसको हमने आपको दिखाया ग्राउंड जीरो में जाके, किस तरीके से उसका मलबा खेतों में डाला गया और जगह जगह वह जो नहर यहाँ पर बनी हुई है जमरानी नहर, वह टूटी हुई है, उसी की बात चल रही है। जमरानी नहर जो हमारी नहर है, इसमें ये इतना स्पेस नहीं है कि इतने पानी को ये इसमें आए, क्योंकि ओवरफॉल हो रहा है, फिर लोगों के घरों में जा रहा है और इतना नुकसान हुआ है कि मैं तो खुद ही हर जगह गई, घर घर में गई, लोगों के घरों में किचनों में तक पानी जा चुका है। ऊपर मेरी ग्राम पंचायत में एक फैक्ट्री है, उसके सारे उनके जो रॉ मटेरियल हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई कि अभी इतनी जो हानि हुई है तो आगे कितना होगा, मैं ये सोच के ही अभी से मतलब एक डर जैसी है कि आगे क्या करेंगे किसान लोग। हमारी ज़्यादातर मोस्टली जितनी भी हमारी कृषि भूमि वो इसी तरफ को है, तो आगे सारी धीरे धीरे जो है फिर कृषि के जो कृषक हैं उनका भी उत्पादन करने का मन नहीं करेगा एक तरह से, क्योंकि भूमि में इतना भराव हो गया, इतना कीचड़ हो गया, पेड़ सारी गंदगी हो गई, पॉलीथीन हो गया। मुझसे कह भी रहे थे कि प्रधान जी हम यहाँ कहाँ से सफाई शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप समझिए कितनी बड़ी समस्या किसानों के लिए होने वाली है। और अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ है, धीरे धीरे जैसे ज़्यादा बरसात होगी ये समस्याएं और बड़े लेवल में होती जाएंगी। और दूसरी समस्या है कि यहाँ पे आवारा पशु, जिसकी वजह से हमारे फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं। गन्ना तो लोगों ने लगाना धीरे धीरे बंद ही कर दिया है, तो इससे भी ये हो रहा है कि आवारा पशुओं का इतना आतंक बढ़ चुका है कि कभी भी कोई जनहानि भी हो सकती है। हो सकती है नहीं, जगह जगह होती है। कई बार तीन पानी की बात करें, ये बरेली रोड में अनेक जगह यहाँ पर ये आवारा बैलों ने बाइक सवारों को टक्कर मारी और उनकी मौत हो गई। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये तो अभी हाईवे में या रोडों पे हो रहा है ना, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर नहीं हुआ है। अभी जैसे मेरी ग्राम पंचायत में एक धारा वल्लभ जी हैं, हमारे पिताजी समान तुल्य हैं, उनके सामने ही एक बैल आया जिसकी वजह से वो गिर गए, चोटिल हो गए। तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इतना इनका वो नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में अगर इस तरह से इनकी तादाद बढ़ती गई तो जनहानियाँ भी अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में भी होनी शुरू हो जाएंगी। हाईवे में टक्कर, बाइक सवार इनका तो हो ही रहा है, कितने चोटिल हो गए, कितने मौतें हो गई हैं। हम ही कार वगैरह ड्राइव करते कब आगे इन फ्रंट आ जाते कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये समस्या बहुत बनी हुई है और इसकी वजह से फसलों में भी इतना नुकसान हो गया है कि व्यक्ति सोच रहे क्या बोए, क्या गन्ना तक लोगों ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि गन्ने के खेत में जानवर कहाँ पे है, क्या है, कुछ दिखाई नहीं देते। तो लोगों ने धीरे धीरे गन्ना भी
कम कर दिया है। बिल्कुल, आवारा पशुओं की बात करूं तो इतनी बड़ी समस्या है, केवल जयपुर खीमा में ही नहीं, इसके पूरे हल्द्वानी में कुप्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जहां भी किसान खेती करते हैं वहां आवारा पशु पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी तराई भाबर का क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और खेती को नष्ट की जा रही है। और जैसा सीमा पाठक जी ने बताया कि यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या इनकी है। और क्या समस्याएं हैं, तो आप पहले इसमें बताइए, इससे कैसे निपटा जा सकता है? क्या प्रयास किए जाने चाहिए आवारा पशुओं को कम करने के लिए? कैसे इनको सही जगह पर ले जाना चाहिए? अभी तो जैसे हमारे गंगापुर कपडाल में एक वो बन रहा है, गौशाला बन रहा है, जहाँ पे धीरे धीरे सबको इनको लेके वहाँ जाना है। वैसे भी अगर मैं इससे ये स्थिति का निवारण नहीं है। जैसे जंगलों में पानी की व्यवस्था हो जाए या उनके लिए जैसे कोई घास वगैरह इस तरह की हो जिससे उपजाऊ मतलब कुछ इनको खाने के लिए मिले, तो ये मोस्टली फिर जब सारी चीज़ें जंगल में ही मिल जाएंगी तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में या इधर हाईवे की तरफ को इनका रुख कम हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि जैसे पाल नहीं पा रहे तो उनको ऐसे छोड़ देते हैं, उससे भी ऐसे दिन प्रतिदिन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो ये जंगलों में हो गया या जैसे हमारे यहाँ पे बन रहा है अभी बड़े स्तर पे बन रहा है, तो धीरे धीरे इनको उठा करके अब तो वहाँ पे इनको पहुँचाया जाए। ऐसे नहीं कि छोड़ा जाए, रोडों में छोड़ दिया जाए, तो इससे ये भी समाधान नहीं है। उनको जैसे भी सरकार को इस तरह से एक चलाना चाहिए मुहैया कि जहाँ पे भी जंगली जानवर इस तरह के दिख रहे हैं तो आवारा पशु इनको वहाँ तक पहुँचाएं। बिल्कुल, इन्होंने आम लोगों से भी निवेदन किया है कि आप रोडों में अपने पालतू जानवरों को जब वो बेकार हो जाते हैं मत छोड़िए, या उनको आश्रमों में पहुंचाइए या उनको घर में पाले ही रहिए। क्योंकि आप अगर रोड में छोड़ते हैं तो वह तो एक पाप तो है ही, पाप के साथ साथ अनेक लोगों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। बहुत बड़ी समस्या है ये। और क्या समस्याएँ हैं आपके क्षेत्र की बात करें तो हम यहाँ पर? और कई समस्याएं तो चलती रहती हैं, ज़िंदगी है ये, कभी कुछ। और मोस्टली समस्या गौला से है रिलेटेड। गौला की भी एक समस्या है ये। हमारे यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पे स्टोन क्रेशर बने हुए हैं दिन प्रतिदिन, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे वायु प्रदूषण हो रहा है, फैल रहा है, साउंड प्रदूषण है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में। चलो, ये तो पूरे देश की ही समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या क्या कहते हैं आवाज़ का प्रदूषण। अब हम बात करते हैं प्रदेश लेवल में। आप क्योंकि सचिव हैं प्रदेश में प्रधान संगठन की, प्रधानों की क्या क्या समस्याएं हैं उत्तराखंड में? प्रधानों की समस्या ही समस्या है। जैसे कि कुछ बताइए। जैसे कि अभी हमारे प्रधान संगठन एक उसके लिए लड़ रहा है कि हमारा 2 साल का कार्यकाल बढ़ना चाहिए करके, तो हम लोग सब एकजुट हैं उसमें और लड़ रहे हैं। देखो आगे सरकार क्या करती है। मतलब क्यों बढ़ना चाहिए 2 साल का, 5 साल से बढ़ा के? हमारा जो जब कार्यकाल आरंभ हुआ था शुरू में ही, तो जैसे ही हमने शपथ ग्रहण की उसके 1-2 महीने बाद ही कोरोना काल स्टार्ट हो चुका था, जिसकी वजह से हम लोग 2-2.5 साल हमने बहुत काम हमारा जो होना था वो नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से हमें जो है हमारे कार्य का जो हमारा समय था वो हमें बहुत कम मिला कार्य करने के लिए अपनी पंचायतों में। तो इसीलिए ये जो हमारे संगठन है वो चाहता है कि 2 वर्ष का कार्यकाल जो हमारा कोविड में हमारा बर्बाद हुआ वो हमें दोबारा मिले, जिससे हम जो हमारा रह गया है कार्य वो हम उसको सुचारू करें। अपना जितना हमें कार्यकाल 5 वर्ष मिलना चाहिए वो हमें पूर्ण रूप से मिले। तो सरकारों द्वारा ग्राम प्रधानों को सही समय में सही सुविधाएं मिलती हैं ताकि वह अपनी ग्राम पंचायत का विकास सही से कर पाएँ, या कहीं कुछ कमी रहती है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो प्रधान जो होता है हमारे अपने पंचायत का, अपने वहाँ का प्रथम नागरिक होता है, उसके जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं और उस हिसाब से वो अपने जो भी कार्य है, कार्यशैली है, जिस हिसाब से वो अपने पंचायत को एकजुट होकर के साथ लेकर के सबको काम करते हैं। समस्याएं तो आती रहती हैं, कोई भी काम हो सरकार का। जैसे मैं अभी हमारा एक ट्रिप गया था हिमाचल, वहाँ हम गए तो हमने वहाँ के कई प्रधानों से मिले, 2-3 ग्राम पंचायतों में भी हमने भ्रमण किया। तो वहाँ ऐसा है कि पंचायतों को जो पंचायती राज एक्ट है वो पूरा पंचायतों को मिला हुआ है। जो भी एक्ट हमारे होते हैं, हमारे उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर हमको कुछ कार्य करना होता है, जैसे हमारा अपना प्रस्ताव हम लोग बनाते हैं, तो वो प्रस्ताव जो है हमारी पंचायत के द्वारा हो तो हम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे जैसे भी हमारे सिंचाई विभाग या कोई भी विभाग के कोई भी कार्य होते हैं तो हमारे पंचायत के द्वारा ही उसको
पूर्ण करा जाए कि पहले पंचायत को उसकी बताया जाए कि प्रधान जी हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो पर जब हमको इस बारे में जानकारी होगी कि एक विभाग से इस काम हो रहा है तो हम उसमें ज़्यादा वो करेंगे। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, अगर अन्य विभाग से भी वो प्रस्ताव पारित होता है तो उससे क्या होता है, पैसों का मिसयूज़ होता है। हमको पता जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वहाँ कितने प्रस्ताव आए कितने, हाँ, हर उसमें प्रधान को इसका संज्ञान में होना ज़रूरी है। क्या ग्राम प्रधानों को भी अफसरशाही का सामना करना पड़ता है? कई बार ऐसा होता है ना, आरोप लगता है कि अफसरशाही हावी है, सुना नहीं जाता आम लोगों के द्वारा। क्या ग्राम प्रधान भी कभी इसका शिकार होते हैं? शिकार तो होते ही हैं, लेकिन इतना वो नहीं है, सभी सुनते तो हैं, अधिकारी भी। ऐसा मेरी तरफ से तो अभी कोई ऐसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। और अधिकारियों का अब हमारे यहाँ भी एक बनबसा के ग्राम प्रधान के ऊपर हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, तो अभी हम लोग सब उनसे भी, हमारे अध्यक्ष जी मिलने भी गए थे उनसे, और थोड़ा बहुत तो सामना करना ही पड़ता है हर चीज़ से। तो यह थी हमारे साथ प्रदेश सचिव प्रधान संगठन उत्तराखंड और जयपुर खीमा की ग्राम प्रधान सीमा पाठक मैम, जिन्होंने बताया कि इनके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, इसके साथ साथ प्रदेश में किन समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ रहा है प्रधानों को। और भी अनेक विषयों पर हमने जाना कि जैसे जंगली जानवरों की समस्या हो, पालतू पशुओं की समस्या हो जो आवारा छोड़ दिए जाते हैं, इन विषयों पर बात की और क्या समाधान किया जा सकता है इस पर भी विस्तार डाला। हम अनेक लोगों से ऐसे ही मिलते रहेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड में क्या क्या समस्याएं इस समय उत्पन्न हो रही हैं और क्या समाधान किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको देखते रहना है प्रतिपक्ष संवाद, इसको फॉलो भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।